बिहार में चुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और इस बीच प्याज की कीमतों को लेकर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने प्याज की माला को लेकर आज सीधे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। तेजस्वी ने पूछा कि लोग प्याज की माला लेकर प्रदर्शन करते थे, अब वो कहां हैं? प्याज आज देश के कई कोनों में 60 रुपए से लेकर 90 रुपए प्रति किलो के तौर पर बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? और ये तमाम मुद्दा लगातार उठता भी चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्याज के आंसू इस बार के चुनाव में भारी पड़ सकते हैं? क्योंकि एक बार दिल्ली के चुनाव में कुछ ऐसी ही बातें देखने को मिली थी। आइए अब आपको दिखाते हैं सी यादव ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। तो आपने देखा किस तरह से प्याज को लेकर अब राजनीति शुरू हो रही है। प्याज की कीमत को लेकर कई बार चुनावी मुद्दा बनाया जा चुका है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। नरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल, प्याज एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, कृषि मंत्री आप हैं, आप जानते हैं कि इस मौसम में प्याज की कीमतें बढ़ती हैं। इसके बावजूद चुनाव के होते हुए क्या प्याज की कीमत अगर बड़ा मुद्दा बन जाए तो फिर कम से कम इसका भुगतान आपको बिहार या फिर मध्य प्रदेश के उपचुनाव में करना पड़ सकता है? तोमर साहब, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र जी से अभी हम संपर्क नहीं साध पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उनसे अभी हम फिलहाल बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो अपने आप में बड़ी विकट हो सकती है, क्योंकि आज पटना में 80 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है। बिहार में चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी 75 से 80 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत है। यही हाल कमोबेश देश के कई हिस्सों का है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी कम से कम दीपावली तक, यानी कि 15 नवंबर तक प्याज की कीमतों में फिलहाल कोई गिरावट आती भी नहीं दिखाई देगी। यानी कि कम से कम अभी 20 दिन और बचे हैं जिसमें प्याज की कीमत बढ़ सकती है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि प्याज की कीमतें न बढ़ें, लेकिन 80 रुपए प्रति किलो प्याज आज हमारे देश के कई कोनों में बिक रहा है, जो अपने आप में बहुत संकटमय स्थिति है। दिल्ली में भी 80 से 90 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है, तो मुंबई में प्याज फिलहाल 75 रुपए तक बिक रहा है और भोपाल में 70 से 80 रुपए प्रति किलो प्याज की कीमत है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मौसम में प्याज की फसल चूंकि नहीं होती और नई फसल आने में वक्त लगता है, इसलिए प्याज की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इसके लिए इंतजाम हर वक्त किया जाता है। अभी अगर आप देखें तो सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर पहले ही पाबंदी लगा दी थी, उसके साथ साथ इंपोर्ट की बातें भी कही गई थी, लेकिन अभी तक विदेश से इंपोर्ट या आयातित प्याज हिंदुस्तान में नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जाती है कि कोल्ड स्टोरेज में प्याज को रखा जाए और कीमतों को एक तरह से सुचारू रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार में तेजस्वी यादव ने किस तरह से प्याज के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश की है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है,
लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। तो आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्याज का लंबा इतिहास है भारतीय राजनीति में। एक वक्त था जब दिल्ली में चुनाव थे और उस वक्त पूर्व नेता सुषमा स्वराज दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर थी, लेकिन 80 रुपए प्याज की कीमत क्या पहुंची, कैसा लगा जैसे कि दिल्ली की जनता ने त्राहिमाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनने दी। और उसके बाद से प्याज एक चुनावी मुद्दा ही नहीं बना, बल्कि प्याज को लेकर हमेशा ये कहा जाने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार प्याज के आंसू रोने लगे। और लगातार लगभग इस मौसम में, खास करके जब हम अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं, तो प्याज की कमी होती है क्योंकि नई फसल आने वाली होती है और पुरानी फसल कोल्ड स्टोरेज में होती है जिसे बाहर रखा जाता है और लोगों के सप्लाई के लिए रखा जाता है। लेकिन ऐसे में बिचौलिए और बड़े सटोरिए काफ़ी बड़ा गोरख धंधा करते हैं। सरकारें हर साल इस पर लगाम लगाने की कोशिशें करती हैं, लेकिन होता वही है, ढाक के तीन पात। प्याज की कीमत इस मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर में 100 तक तो पहुंची जाती है, 80 के पार भी। लेकिन जब चुनावी माहौल हो तो यही 80 रुपए का प्याज बहुत महंगा पड़ जाता है राजनीतिक दलों के लिए, खास करके वो जो सत्ता में होते हैं। ऐसे में तमाम कोल्ड स्टोरेज की प्लानिंग की बात, प्याज के स्टोरेज की बात, बिचौलियों पर नकेल कसने की बात, बाजार पर लगाम लगाने की बात, उपभोक्ताओं तक प्याज सस्ते में पहुंचाने की बात, सब हवाई दिखाई देती हैं। दिल्ली में तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि मदर डेयरी या अन्य संस्थानों के जरिए प्याज बांटा जाता है। प्याज की कीमतों पर नकेल कसने के लिए सरकार उसे सब्सिडाइज करती है, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? मूलभूत परिवर्तन क्यों नहीं किए जाते? ये बात आज से नहीं है, कम से कम बीते 20 सालों से भारतीय राजनीति में प्याज के आंसू लोग रोते रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अजय कुमार बोल रहा हूं इंडिया टीवी स्टूडियो से। अजय जी बोलिए। नरेंद्र जी, चुनाव का मौसम है, जबरदस्त मेहनत आप कर रहे हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों पर जीत जलाने के लिए। बिहार में भी चुनाव है और ऐसे में तेजस्वी यादव प्याज की याद दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं और लालू प्रसाद जी भी चुनाव में नौटंकी करते थे, तो उनका असर तेजस्वी पर भी है। जहां तक प्याज का सवाल है, भारत सरकार ने समय रहते प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। नेफेड के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। देश भर में नेफेड ने प्याज रिलीज करना शुरू कर दिया है, खैरीज में बेचना शुरू कर दिया है। बिहार में निर्वाचन है, इसलिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलेगी तो नेफेड का प्याज बिहार में भी पहुंचने लगेगा। मैं आपके माध्यम से जी राजागा के लोगों को, अपना इनके लालू प्रसाद के लोगों को कहना चाहता हूं कि झूठे प्रचार से वो अपनी बैतरणी पार नहीं कर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बेहतर काम किया है। तोमर साहब, मैं तो बड़े अदब से क्षमा मांगते हुए आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश के कई कोनों में प्याज 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दिल्ली में भी 80 से 90 रुपए प्याज की कीमत है, बिहार में भी 80 रुपए प्रति किलो प्याज है। अगर आप सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो प्याज की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 80-90 रुपए कैसे पहुंच गई? सीधे दोगुना हो गई ये प्याज की कीमत। मैं यही कह रहा हूं कि हमको लग रहा था कि प्याज की कीमत बढ़ सकती है, इसलिए प्याज के एक्सपोर्ट पर समय रहते रोक लगा दिया था जी। नेफेड की प्याज रिलीज हो गई है, जगह जगह पे बिकने लगी है। सब जगह महंगाई नहीं है। बिहार में भी जैसे ही निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलेगी वैसे नेफेड की प्याज पहुंच जाएगी और प्याज सस्ता हो जाएगा। मैं बिहार के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन तोमर साहब,
आपने बिहार के नागरिकों को तो आश्वस्त कर दिया, दिल्ली वासियों के बारे में बताइए। भोपाल में भी 70 से 80 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है। ऐसा क्यों होता है कि प्याज को लेकर हर साल यही रोना तमाम सरकारें रोती हैं? हर साल की समस्या है, एक साल की नहीं। देखिए अजय जी, ये बात आपकी सही है कि ये असंतुलन खड़ा हुआ है और इस असंतुलन के लिए कांग्रेस के लोग और यूपीए के लोगों ने किसान के प्रति और कृषि उपज के प्रति जो उपेक्षा और भेदभाव का बर्ताव किया, उसी का आज परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, ये सारी जो योजनाएं हैं, आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं, के क्षेत्र में जो निजी निवेश का अभाव है जी, उसको भर देंगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर, प्याज, आलू, टमाटर, इनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब इन जिंसों को रखने के लिए कोल्ड चेन बन जाएगी और कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, तो आने वाले कल में ये समस्याएं पैदा नहीं होंगी। यह दीर्घगामी प्लान है। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए तोमर जो साहब कदम उठाए हैं, बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह है, बाद इसका परिणाम परिलक्षित होगा। तोमर साहब, निसंदेह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है कृषि क्षेत्र में और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 6 साल से आपकी सरकार केंद्र में है। 6 साल का वक्त छोटा नहीं होता। और जब कोल्ड चेन की बात करते हैं, हम सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, तो इसमें कम से कम 5 या 10 साल लगते हैं, उससे कम नहीं लगेगा। व्यवहारिकता यही कहती है। तो क्या अभी देश अगले 5 से 10 साल तक इसी तरीके से जूझता रहेगा? 60 साल के कांग्रेस के पापों को धोने में टाइम तो लगेगा ही। पिछले 5 साल तो नरेंद्र मोदी जी को गड्ढे भरने में ही लगे और अब उन गड्ढों को भरने के बाद अब बुनियाद खड़ी हो रही है। बुनियाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, उपभोक्ता को भी मिलेगा और खेती की ग्रोथ बढ़ेगी तो जीडीपी में खेती का योगदान भी बढ़ेगा। तोमर साहब, कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ तमाम विरोधी दल सरकार के लाए 3 फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर और खास करके जो एग्रीकल्चरल बिल जो 3 आपने प्रस्तुत किए, जिसे कि अब कानून बनाया जा रहा है और एक तरह से वो अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप एमएसपी भी नहीं देते किसानों को और उपभोक्ताओं को आप की सरकार के तहत बहुत लूटा जा रहा है क्योंकि बिचौलिए यहां पर पैसे कमा रहे हैं। और अभी जो प्याज की कीमतें बढ़ी हैं, 40 रुपए प्रति किलो, अगर इसमें बिचौलिए खाते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ठेस पहुंचेगी। साहब, सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी बिचौलियों को समाप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप जो बिचौलिए धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोध में कांग्रेस का बैनर लेकर खड़े हो रहे हैं। जहां तक एमएसपी का सवाल है जी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाने का काम किया, खरीद की प्रक्रिया को तेज किया और 2009 से लेकर 14 तक के बीच में जो एमएसपी पर खरीद हुई जी, उससे लगभग 2 गुनी रकम लगाकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उपार्जन किया है। और मैं आपके माध्यम से देश भर को कहना चाहता हूं जी, कांग्रेस के लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। वो थूक भी रहे हैं और चाट भी रहे हैं। उनको पहले ये चाहिए कि वो अपने घोषणा पत्र से मुकरें और तब हमारे कृषि सुधार बिलों का विरोध करें। तोमर साहब, एक आखिरी सवाल, तो बिहार में जो कुछ हो रहा है, महंगे प्याज का जो बयाना दिया जा रहा है, प्याज के माले दिखाए जा रहे हैं, ये सब चुनावी स्टंट है, कुछ नहीं। लोगों को परेशानी नहीं है आपके हिसाब से? लोग 80 रुपए 90 रुपए प्रति किलो प्याज देने को तैयार है। देखिए, दरअसल मैंने आपको पहले ही कहा कि प्याज के मामले में सरकार को जो पथ परहेज उठाना चाहिए था, वो पथ परहेज हमने उठाया है।
निर्वाचन आयोग की अनुमति मिल जाएगी, नेफेड का प्याज वहां पहुंच जाएगा, प्याज सस्ता हो जाएगा जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को आग्रह करना चाहता हूं, प्याज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लालू की पार्टी की नौटंकी में नहीं पड़ना चाहिए जी। नीतीश कुमार ने बिहार को वर्क कल्चर दिया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास का चौमुखी विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को वोट दीजिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, इसी में बिहार का भला है। जी, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी पर अपनी ये बातों को सामने रखने के लिए, बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार चुनाव में ओवैसी का नया दांव क्या है।